प्यारे बच्चों नमस्कार। एडू ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की जो 22 फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से। और आज ये वीडियोस अपलोड हो रही है। तो बोर्ड परीक्षा में जाते समय स्पेशली क्लास 10th वाले बहुत नर्वस होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनका पहला बोर्ड होता है। जबकि क्लास 12th वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि पहले भी वो क्लास 10th का बोर्ड दे चुके होते हैं, तो उनको उन चीज़ों से काफ़ी सीख मिलती है। लेकिन फिर भी 2 साल के गैप में उनसे वो चीज़ें वो प्रैक्टिस छूट जाती है, क्योंकि 10 के बाद 12वीं की परीक्षा देने के लिए आपको 2 साल लगते हैं। 11 पढ़ते हैं और 12 पढ़ते हैं। तो आज हम बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर में आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो एक-एक करके मैं उन छोटे-छोटे चीज़ों को बताऊँगा कि आपसे क्या गलती हो सकती है और तो क्या कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप एक चीज़ जानिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी नई पेन लेकर नहीं जानी है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नई पेन लेकर नहीं जानी है। जो गलतियां मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या केडी ग्रुप स्टडी परिवार से जुड़े हैं वो ये गलतियां करें। वैसे आफ्टर ऑल देखिए, अब बात करते हैं नए पेन से क्या दिक्कत होती है। देखिए, जब भी आप मार्केट जाएंगे, जैसे स्पेशली बच्चे जो करते हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, जो पढ़ते हैं रेगुलर उन्हें ये पता रहता है और उनसे भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अगर आप नई पेन लेकर जाते हैं तो नई पेन में जो फ्लो बनना होता है, वो जो आप ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो वो फ्लो बनने में कम से कम थोड़ी सी जो उसकी रिफिल होती है उसको चलना होता है, क्योंकि शुरुआत में उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं करती है। अगर वो पेन नहीं चल रही है तो आपको अपने आंसर्स लिखने में दिक्कत होगी। आंसर लिखने में दिक्कत नहीं है तो सिर्फ वो फंसेगी और बार बार फंसेगी तो आप इरिटेट होंगे। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आप उसी पेन से लिखेंगे या आप अगल बगल झाँकेंगे, जिससे आपसे को दिक्कत हो सकती है और इससे आपका समय वेस्ट होगा। तो कोशिश ये करना है आपको कि आज के आज जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो और आप तक ये बात पहुँचे, आज के आज 2 नई पेन खरीदने हैं। और उन 2 नई पेन, मेरे ख्याल से आप 4 नई पेन खरीद लीजिए। 4 पेन नई पेन आप आज के आज खरीद लीजिए, 2 ब्लू और 2 ब्लैक। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 3 ब्लू खरीद सकते हैं और 2 ब्लैक, लेकिन 2 ब्लू और 2 ब्लैक से काम आपका चल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन को 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन को आपको क्या करना है, उससे आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी आप लगाएंगे आज या कल, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसको आधा आधा थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लेते हैं ये आपकी रिफिल है, रिफिल मेरे ख्याल से यहाँ तक भरी हुई है। पेन कुछ ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ तक भरी हुई है। तो इस रिफिल को आप थोड़ा सा लिखकर ख़त्म कर दीजिए, जिससे उसका फ्लो मेंटेन हो जाएगा। अब जब उसका फ्लो मेंटेन हो गया तो आपको उससे पूरा नहीं लिखना, आपने उसको एक बार फ्लो दे दिया। फ्लो देने के बाद वो जो है अपना सही से चलने लगेगी और आपको उसको ज्योमेट्री बॉक्स या जो भी आप आता है जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह रखते हैं उसमें रख दीजिए। और चारों पेन के साथ आपको यही करना है। तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी समय उससे बच जाएगा। अब आइए दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात ये है, ये तो पहली बात हो गई हमारी न्यू पेन। फर्स्ट बात हमारी हो गई न्यू पेन। न्यू पेन का आपको इस्तेमाल एकदम से नहीं करना है कि कल ही गए, कल ही खरीदा और कल ही लिखना स्टार्ट किया। कुछ लोग खरीद के रख भी लेते हैं, कहते हैं एग्जाम वाले दिन लिखेंगे, लेकिन आप फंस जाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड बात कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाए उसको कैसे लिखना है। देखिए, स्पेशली मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपको 3 घंटे और 15 मिनट का मेरे ख्याल से पेपर होता है। 3 घंटे और 15 मिनट का मेरे ख्याल से पेपर होता है। तो इस 3 घंटे 15 मिनट में वहाँ साफ साफ लिखा होगा कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दिए। अब हम लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसा करेंगे, जब क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन तभी पढ़ लेंगे,
ये करते समय करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक तरीका ये हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम उस पर। देखिए, ये 15 मिनट अगर उन्होंने दिया है तो वो सोच समझ के दिया होगा, नहीं तो आपको अगर पढ़ते जाना है, करते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है, तो वो 3 ही घंटे देते। देखिए, इस 15 मिनट का यूज करना है। आपको नहीं लगता, आपको लगता है आपके 15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, तो 15 मिनट्स में से कम 12 मिनट तो आपको देने हैं पढ़ने के लिए। अब क्यों? पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, उससे भी तो काम हो जाएगा। काहे हम 15 मिनट दें? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पेपर एक बार पढ़ेंगे तो हमारी ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है, जो चीज़ होती है, वो क्या होती है कि हमें एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आता। बहरहाल मुझे तो नहीं आता, मुझे लगता है ह्यूमन नेचर यही होता है कि अगर एक बार में सबको समझ में आने लगे तो सभी महान ना हो जाए, सभी स्वामी विवेकानंद ना हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको पढ़ के एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? जब आप 2 से 3 बार पेपर को पढ़ेंगे, कितनी बार? 2 से 3 बार आप पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पेपर के सबसे पहले पैटर्न का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? पैटर्न का पता चलेगा कि ये पेपर किस पर आधारित, मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। आपको मतलब एक तरीके से पेपर का जो फ्लो है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक पेपर हमारा फैला हुआ है, उसकी जो डोमेन है, आपको वो पता चल जाएगा। और जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप आराम से पेपर को बिना डरे और बिना कुछ किए कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब जब आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उन क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। आप पहले उन पर फोकस करेंगे जो आपको आ रहे हैं, ठीक है? इससे आपका बहुत समय बचेगा। नहीं तो होगा क्या, जैसे आपने इसको पढ़ा एक बार, आप एक क्वेश्चन है कोई, आपने इसको पढ़ा, आप जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा, जैसे आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप उसी में स्टक हो जाएंगे। तो आपसे इससे आगे के क्वेश्चन छूटने की चांस हो सकता है, ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आप उस 15 मिनट का यूज करिए, कम से कम 5 से 10 बार पढ़ने के लिए। 5 से 10 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मिनिमम आप 3 बार तो पढ़िए ही पढ़िए, जिससे आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाए कि पेपर कितना है, कितना हार्ड है। मेरे अकॉर्डिंग, जैसे सबके अकॉर्डिंग, किसी के लिए हार्ड है तो किसी के लिए ईजी है। तो आपको अपना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि मेरे लिए ये पेपर हार्ड है कि ईजी है। तो अगर हार्ड होगा तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को कर लेंगे जो आपको आता है, फिर उन क्वेश्चन पर टाइम लगाएंगे जो आपको नहीं आते हैं। अगर ईजी हुआ तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप कर ही लेंगे, तब क्या दिक्कत है? तो आपको इससे पेपर का एक पैटर्न पता चल जाता है। तो दूसरी बात हमारी हो गई कि यूज योर 15 मिनट केयरफुली। अक्सर हम इसको लापरवाही में गंवा देते हैं। तो अब आपने इसे पढ़ लिया। अब जब आपने इसे पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक खेल सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है जो मैं अक्सर करता था अपने एग्जाम में, कि जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पिन मत चलाइएगा, नहीं इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। जो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर आते हैं, जो चेक करते हैं, वो ज़्यादातर चिल्लाते हैं पिन अगर आप चलाते हैं उसमें। तो आपको पेंसिल लेना है, पेंसिल उठाना है, और जो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। मान लेते हैं हमारा मैथ का पेपर है और इसमें 7 क्वेश्चन है। मैथ का पेपर ऐसे नहीं होता, वो बहुविकल्पी वगैरह करके होता है। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस पर छोटा सा डॉट लगा दें। छोटा सा डॉट लगा दिया आपने। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मान लेते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे छोटा सा डॉट लगा दीजिए। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, डॉट लगा दीजिए। पांचवा नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। छठवां, सातवां आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है पहला, तीसरा
और 7वां आपको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उस पर आप छोटा छोटा चाहे तो मेरे से करिएगा, ये काम क्रॉस लगा दीजिए। आपके माइंड को ये क्लियर हो गया कि हमको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, हम देखा पेपर, हमको पता ये क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन हमको पता है कि हमें नहीं आ रहा है, लेकिन हम इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे और फंस जाएंगे, और हमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम छोड़ देंगे। तो बहरहाल सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को करना है, उन क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाना है, तो वो जल्दी हो जाएंगे जो क्वेश्चन आ रहा है। और इससे एक काम और होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। भाई आपने कुछ क्वेश्चन शुरुआत में लगा लिए, अब आपका कॉन्फिडेंस हो गया बूस्ट। फिर आप आइए 2nd पे, 5th पे और 6th पे, क्योंकि अब आपको इस पर टाइम लगाना है, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। अब आइए आप बात करते हैं। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा करना चाहिए, फिर तीसरा करना चाहिए, नियम से ऐसे चलना चाहिए। तो ये आप क्या बता रहे हैं कि आप पहले पहला कर लीजिए, फिर दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। देखिए यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि अगर मान लेते हैं आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सबसे पहले ऐसा लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और इसको हो सकता है कुछ पार्ट्स हो, का, ख, गा, तो आप का डाल दीजिए। अगर आपको डालना हो तो आप खा भी डाल सकते हैं, गा भी डाल सकते हैं, इस तरीके से। जैसे का आपने डाला, अब आपने उसका यहाँ कुछ आंसर लिखा, आ गया। अब आपको पता चला कि प्रश्नोत्तर संख्या हमको 2 नहीं आ रहा है, मान लेते हैं अभी इसके वो नहीं करते। अगर का खा गा आप करना है तो इधर भी कर सकते हैं, का खा और फिर इस तरीके से गा, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं आपको पहला आ गया, अब आपको दूसरा नहीं आ रहा है, और जब आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। अब उसका का खा गा जो भी हो यहाँ अटेम्प्ट करके लिख दीजिए। तो आपको क्लियर फॉर्म में यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में ये डालना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर सीरियल वाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप सीरियल वाइज करें चाहे ना करें। आई रिपीट, आप सीरियल वाइज करें चाहे ना करें, ठीक है। और हाँ, एक गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो गलती ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आई कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें फर्स्ट डालना है, थर्ड डालना है, इस तरीके से आपको लास्ट तक जाना है। एक गलती ये करता है कि वो क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए क्वेश्चन जब पेपर या कॉपी चेक होती है तो एग्जामिनर के पास या जो आपका बाद में चेक करते हैं उनके पास पेपर होता है, तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगता है कि आपके पास बहुत समय है, आप कर लेंगे, जो बहरहाल इतना समय होता तो नहीं है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं 30 मार्क का है, बहुत बड़े विद्वान है, तब उस केस में आप उतार सकते हैं, लेकिन बाकी आपको क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अगर पेपर आपने 15 से 15 मिनट पढ़ा, अब जब आपने पेपर 15 मिनट पढ़ा तो आपको इंडिविजुअली पता चल जाएगा कि पेपर हार्ड है या इजी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप ये कर सकते हैं, अगर संभव हो, देखिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर संभव हो तब जब आप क्या करें, तब आप इसको सीरियल वाइज करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अगर नहीं संभव है, आपको छोड़ के आ रहा है, तो फिर आप गैप लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर आप इसको सीरियल वाइज करते हैं तो इससे एक फायदा होगा, पेपर अगर आपको आ रहा है तभी, नहीं आ रहा है तब उस चक्कर में ना पड़िएगा। पेपर अगर आपको आ रहा है तो सीरियल वाइज चलिए, और सीरियल वाइज चलने से फायदा ये होगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ईजी होगा। अब जब उसको कॉपी चेक करने में ईजी होगा और उसको मजा आएगा, तो वो चांसेस है कि आपको नंबर वो ज़्यादा दे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो आप सीरियल वाइज चलिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। और पैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, कुछ बच्चे स्मार्ट बनते हैं। जैसे किसी खंड में दिया है, जो कोई खंड का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो, जैसे खंड का क्वेश्चन है,
तो अगर इसमें एक कोई ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे एक प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 ऐसा लिखता है ना वो, का, खा, गा और घा, 4 क्वेश्चन इस तरीके से, और ऊपर लिख देगा कि इनमें से कोई 3 निम्नलिखित 3 को हल कीजिए, निम्नलिखित 3 को हल कीजिए। तो कुछ बच्चे स्मार्ट बनते हैं क्या, जैसा हमको चारों आ रहा है, भले 3 बोला है तो क्या वहाँ बहुत बड़े विद्वान हैं, चारों करेंगे, आप कर दीजिए, चारों सही हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको 3 करने को बोला है, तो आपको प्रारंभ के जो आपने 3 किए हैं सिर्फ उसका नंबर वो जोड़ेंगे, बाकी और चौथा आपका नंबर नहीं जोड़ेंगे। प्रारंभ में आपने मान लीजिए ऐसा किया, का, खा, घा पहले कर दिया और गा बाद में कर दिया, तब भी वो शुरू के 3 का नंबर जोड़ेंगे, लास्ट वाले का नंबर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए दिक्कत क्या है कि आपने मान लीजिए का किया, खा किया, घा किया, गा किया, मान लेते का आपका सही है और खा आपका गलत हो गया, खा आपका गलत हो गया, घा और गा सही हो गया। तो अब वो तो उनका नियम है कि वो शुरू के 3 ही चेक करेंगे, शुरू के जब वो 3 चेक करेंगे तो आप तो फंस गए, आपको ये क्वेश्चन सही भी था लेकिन आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा, हो गई ना दिक्कत। आपको आपने थोड़ा सा और स्मार्ट बनने के प्रयास में क्या किया, अपना नुकसान करा लिया। लेकिन देखिए अब आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन 4 में से 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन में सबसे बेस्ट 3 कौन क्वेश्चन है जो मुझे आ रहे हैं। मान लेते हैं आपको चारों आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आप वो 3 ढूंढिए जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहा हो। तो आप कहें हमको का, खा और गा वाला तीनों अच्छे से आ रहा है, तो आप बस इन्हीं तीनों को अटेम्प्ट कीजिए, बाकी आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए जो वॉशरूम का यूज है एग्जाम के समय बहुत कम कीजिए, ना के बराबर कीजिए, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट बैठना होता है। तो उस 3 घंटे 15 मिनट के टाइम के दौरान आप अपने समय को वॉशरूम जाने के लिए बर्बाद ना करें। आप हो सके तो एग्ज़ाम से पहले वॉशरूम चले जाइए, और पानी की एक बोतल कैरी कर सकते हैं तो करिए, अगर वो अलाउ करते हैं तो। मेरे ख्याल से अलाउ तो कर देते हैं एग्जाम सेंटर वेंटर पे। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बोतल, और एक वॉच हो, डिजिटल वॉच नहीं जिसमें कैमरा वैमरा हो, फोटो खींच सकें, वो अलाउ नहीं करेगी किसी भी केस में। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका पेपर रद्द होने के भी चांसेस है, आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट बोतल और एक सिंपल वॉच, कि सिंपल वॉच ले लीजिए, उस वॉच में आपको टाइम दिखता रहेगा कि कितने टाइम तक मेरा पेपर होना है, कौन कौन से क्वेश्चन थे, मुझे कितने टाइम लगाने हैं। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे भी करनी है कि एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कल का जो आपका एग्ज़ाम है, आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा, और आप सभी को केडी ग्रुप स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आप बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।